भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं और गोदी मीडिया उनके रिटायरमेंट की तैयारी में लग गया है। नरेंद्र मोदी अभी तीसरी बार ही देश के प्रधानमंत्री बने हैं और मीडिया वालों में होड़ लग गई है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। बाकायदा सर्वे किए जा रहे हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को प्रधानमंत्री बनने के रेस में रखा जा रहा है। 6 महीने बाद ही मोदी साहब जो हैं वो 75 साल के होने वाले हैं। ऐसे में ऐसी खबरें कौन प्लान कर रहा है? क्या खुद बीजेपी के नेता इन खबरों को फैलाने में, मीडिया से सर्वे करवाने में शामिल है ताकि पहले से ही दिखाया जा सके कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी अपना प्रधानमंत्री पद का दावेदार किसको बनवाने वाली है? क्या इस तरह की खबरों को प्लान करने में बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक अमित शाह और योगी आदित्यनाथ शामिल हैं? क्योंकि इन दोनों का नाम ही खबरों में बना रहता है कि पीएम पद के लिए ये नेता दावेदार हो सकते हैं। क्या ऐसे में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ पहले से ही ये देखने के लिए बेताब हैं कि जनता उन्हें कितना पसंद करती है, वो पीएम पद के लिए कितने बड़े दावेदार हैं, या फिर मीडिया वाले नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अगले पीएम के लिए जो सर्वे कर रहे हैं उसमें किसी और का हाथ शामिल है। कोई और मीडिया वालों से कह रहा है कि मोदी अमेरिका यात्रा पर है, यही सबसे अच्छा मौका है ऐसी खबरों को चलाने का। इसलिए इस मौके का फायदा उठाकर नए प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी के नेताओं को लेकर सर्वे करवा लो, ताकि जनता को दिखाया जा सके कि कौन है बीजेपी में ऐसा जो मोदी के बाद देश के पीएम बनने का दावेदार है। दरअसल देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर है और उनके पीछे मीडिया वाले उनका रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। बीजेपी में से उस नेता को ढूंढ रहे हैं जो नरेंद्र मोदी की जगह ले सकता है, और ये काम कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का ही साथी चैनल और खुद को सबसे तेज कहने वाला आज तक कर रहा है। इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया है। इस सर्वे में इस सवाल को ढूंढने की कोशिश की गई है कि बीजेपी की तरफ से अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, जिसमें लोगों के सामने गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान को रखा गया है। इन 5 नेताओं के बीच उस जंग को दिखाया गया है जिस जंग को जीतकर ये प्रधानमंत्री की गद्दी तक पहुंच सकते हैं। इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर के सर्वे में सबसे पहले अमित शाह को रखा गया है, जिसमें इन्होंने दिखाया है कि अमित शाह को इस सर्वे में 26.8% लोगों ने प्रधानमंत्री बनने के लिए पसंद किया है। वहीं बीजेपी आलाकमान की नजरों में हमेशा से बने रहने वाले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को 25.3% मतों के साथ दूसरे स्थान पर जगह मिली है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में ज्यादा फर्क नहीं है। लगभग अमित शाह और योगी को बराबर ही वोट मिले हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। पॉपुलैरिटी के ग्राफ में योगी आदित्यनाथ अमित शाह से महज 1.5% ही पीछे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री बनने के लिए तीसरे स्थान पर है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। उन्हें 14.6% वोट मिले हैं। नितिन गडकरी के बाद चौथे नंबर पे है राजनाथ सिंह, जिन्हें 5.5% वोट मिले हैं, और शिवराज सिंह चौहान को 3.2% वोट मिले हैं। अक्सर ये बहस देखने को मिलती रहती है कि पीएम मोदी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस पद तक पहुंचेंगे। दोनों नेताओं के समर्थक अपने अपने दावे करते रहते हैं, और अब ऐसे में इंडिया टुडे ग्रुप का ये सर्वे सामने आना इस बहस को ज्यादा हवा दे देता है कि बीजेपी के दोनों ही बड़े नेता एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी के रिटायर होने के बाद बीजेपी के अंदर से किसी को प्रधानमंत्री चुना जाएगा, तो क्या ऐसे में प्रधानमंत्री पद के लिए अमित शाह और योगी के समर्थकों की वजह से बीजेपी में फूट देखने को मिल सकती है? लेकिन यह भी देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बिना रिटायरमेंट लिए इस तरह की खबरें आखिर कौन प्लान करवा रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी के पद पर होने के बाद भी मीडिया वालों ने भाजपा के दूसरे विकल्प के बारे में सर्वे करने शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद ये सवाल तो जरूर उठता है कि आखिर मीडिया वालों को अभी से क्या जरूरत थी अभी से ये सब सर्वे करवाने की? क्या इसमें किसी बड़े नेता का हाथ शामिल है जो दिखाना चाहते हैं कि मोदी के बाद मुझे लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? क्या बीजेपी के नेताओं में होड़ लगने लगी है एक दूसरे नेता के समर्थकों को दिखाने की कि प्रधानमंत्री पद के लिए वो ज्यादा करीबी हैं, या फिर हमारी मीडिया वालों को ही इतनी जल्दी है नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं ये देखने की कि अब चौथी बार कौन प्रधानमंत्री होने वाला है? कम से कम
डंकापति को विदेशों की यात्रा से तो वापस आने देते भारत, लेकिन इन मीडिया वालों से अब इतना भी सब्र नहीं हो रहा है, इसलिए ये लोग नरेंद्र मोदी को अमेरिका की यात्रा में छोड़कर भारत में नए प्रधानमंत्री को ढूंढने लगे हैं। है दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है मीडिया वालों के नए प्रधानमंत्री की खोज को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।